शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए एप्रोप्रिएट इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को, पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। उसके डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो क्या इसके पहले वहां जा चुका था जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफ़ी कम टाइम अभी तक मिला है। ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. Sir, had he gone to self-residence earlier? Was this the first time he had entered or by accident? As of now, we think that this is his first time entrance at that residence. मुंबई अलग अलग नाम यूज करने की जो बात सामने आई उसका कारण क्या था सर? अलग अलग नाम यूज करने की जो बात है उसका कारण क्या था? इसमें प्राइमरी फेस ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर ये? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। दिनांक 16/1/2025 रोजी बांद्रा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अभिनेता श्री सैफ अली खान यांच्या घरी ज्या हल्ल्याचा आणि जबरी चोरीचा प्रकार झालेला आहे त्या अनुषंगाने एका आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। सदर आरोपीचं नाव मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद आहे। या आरोपीचं वय 30 वर्ष आहे। प्रथमदर्शनी हा आरोपी बांग्लादेशी नागरिक असल्याचं निष्पन्न होत आहे। या आरोपीला आम्ही माननीय न्यायालयात प्रोड्यूस करून याची पोलीस कस्टडी मिळण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि पुढील तपास करणार आहोत। हा बांगलादेशी नागरिक आहे हे नेमकं कसं कळलं? आणि दुसरीकडे म्हणजे त्याने भारतात आल्यानंतर नाव बदललं, मुंबईत तो गुन्हा दाखल झाला, म्हणजे गुन्हा जे स्वरूप दिलं त्याच्यानंतर तो कुठे कुठे लागला किंवा कुठे कुठे गेला? हा व्यक्ती अटक याला ज्यावेळेस आम्ही केली त्याच्याकडे जी विचारपूस केली त्या अनुषंगाने त्याची जी उत्तरं आणि त्याच्याकडे जे काही साहित्य मिळालेलं आहे त्या साहित्याच्या अनुषंगाने प्रथमदर्शनी असं वाटतोय की हा एक बांगलादेशी नागरिक आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही पुढील तपास करत आहोत।
तपासात निष्पन्न होईल. आरोपीला अटक मराठीत काहीच नाही झालेलं आहे. मराठीत त्याच्याकडे काही हत्यार सापडलेलं आहे. सदर आरोपीला ठाण्यातनं अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे. किसी और अपराध में इसकी संलिप्तता की कोई बात अब तक सामने आई है? कोई और हिस्ट्री शीट या किसी और नो प्रीवियस रिकॉर्ड. जहाँ से इसको गिरफ्तार किया कोई कोयते जैसा हथियार बरामद किया गया है सर इससे? Sir, was he alone? Is there any mastermind? सर क्या उसने So was he alone? Is there a mastermind? Is there a mastermind? Another mastermind? Was he actually conniving? टारगेट क्यों किया इसके बारे में जानना चाहिए. रिक्वेस्ट टू अभी तक So was he alone? खान को टारगेट क्यों किया ये जानना चाहिए सर. हाँ सैफ अली खान के घर को क्यों टारगेट किया सर? मैं अभी ये एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है, इस एक्यूज की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो आपको दिए गए हैं. इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे. Vedant sir, was he alone? See, everything, those things are under investigation. We'll let you know. Those things are under investigation. We'll let you know. ये सारी चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है. We will let you know. Thank you. Thank you. तो देखिए, मुंबई पुलिस का इस पूरे मामले पर यही कहना है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की गई है, जिसमें शुरुआत में तो यही पता चला है कि चोरी की नियत से ये आरोपी घुसा था सैफ अली खान के घर में, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब भी जांच पड़ताल जारी है. साथ ही आरोपी को लेकर अगर अपडेट आप तक पहुंचाया तो मुंबई पुलिस का ये कहना है कि उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद ही आगे की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर आगे एक्शन लिए जाते हैं. तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में यही था कि क्या कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में ये आरोपी घर के अंदर में घुसा था या फिर चोरी की नियत थी. फिलहाल प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने ये जानकारी दी है कि चोरी की नियत से ये आरोपी घुसा था, लेकिन पूछताछ इससे अभी भी जारी है और पूछताछ में आगे यह क्या बड़े खुलासे करता है, क्या और भी किसी के नाम इसमें सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी. पुलिस ने साफ तौर पर यही कहा है कि जांच पड़ताल के बाद ही पूरी जानकारी सामने आ पाएगी. हाउस कीपिंग का काम ये आरोपी करता था, ये बताया जा रहा है. तो पुलिस की जो बड़ी बातें हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम आपको बता रहे हैं. साथ ही सबसे बड़ी वजह जो है वो चोरी ही सामने आ रही है. शुरुआती जांच में आपको बता रहे कि लगातार इस पूरे मामले पर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं. अगर बात करें छत्तीसगढ़ में तो संदिग्ध नाम का आकाश कन्नौजिया यहां से भी पकड़ा गया, जो मुंबई का रहने वाला बताया जा रहा है. तो आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा. आपको बता दें कि सैफ पर हमले का ये आरोपी है जो कि थाने से गिरफ्तार हुआ. तो देखिए, मुंबई में एक्टर सैफ अली खान पर देर रात उनके घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया था और घटना मुंबई के खार स्थित गुरुशरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर करीब 2:30 बजे रात में हुई थी. उसमें अरेस्ट किया गया है. उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है. अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था.